जय माता दी। आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अमावस्या कब है, अमावस्या की विधि क्या है, किस प्रकार से अमावस्या का उपाय करें, किस प्रकार से अमावस्या का पूजा करें। और अमावस्या के दिन जो हमारी माताएं बहनें, जो भी विवाहित औरतें हैं, उनको पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही साथ अपने पितरों की सदगति के लिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए भी दान पुण्य करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए। अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा में दीप दान करना चाहिए। गंगा के तट पर अगर आपको साधु संत मिलते हैं तो उनको भोजन कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, गौ माता को भोजन कराए। साथ ही साथ अपने घर में भी जो लोग गंगा स्थान पर नहीं जा सकते हैं, अपने घर में जल में गंगा जल काला तिल डाल करके स्नान करें और घर में पूरी और खीर सब्जी बना करके सबसे पहले 5 ग्रास निकालें। 5 ग्रास में गाय का ग्रास निकालें, कौवे का ग्रास निकालें, चींटी का ग्रास निकालें, श्वान का ग्रास निकालें। श्वान मतलब कुत्ता होता है, श्वान का ग्रास निकालें। साथ ही साथ पितरों का ग्रास निकालें। 5 पूड़ी लेना, 5 पूड़ी पे सब्जी, खीर और भी जो भी आपके घर में व्यंजन बना है सब रख लीजिए और सबके साथ थोड़ा थोड़ा जल रख दें। फिर अपने हाथ में जल लेना है। गौ माता का अपने मन में स्मरण करें, अपने पितरों का, अपने पिता का, अपने दादाजी का, परदादा का नाम स्मरण करें, परदादी दादी जी का नाम बोल करके जल घुमा दें और सभी 5 पूड़ियों में हाथ लगा करके फिर गाय वाला पूड़ी गाय को दे दें, कौवे वाला पूड़ी कहीं ऊपर रख दें कौवे के लिए, चींटी वाला जो ग्रास है पूड़ी है उसको छोटा छोटा तोड़ करके किसी पौधे के पास रख दें। और जो श्वान का है कहीं घर के बाहर रख दे, जहां डोगी वोगी आते हो श्वान उसको ग्रहण कर ले। पितरों वाला भी गाय को खिला दे। अगर गाय को नहीं खिलाना चाहते हैं तो आप पितरों वाला कहीं जमुना जी या गंगा जी आपके आसपास में है तो वहां पर उसको रख दे। साथ ही साथ आप लोग अमावस्या के दिन 1-2 उपाय मैं बताऊंगा, उसको करके अपने सभी बाधाओं को मुक्त कर सकते हैं। पितृदोष कैसा भी है वो हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कभी भी आप अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में सबसे पहले खीर का भोग लगाएं। फिर वह थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में होना चाहिए, फिर बाद में उसको 51 लोगों को या 108 लोगों को खीर बांटना होता है। 365 लोटा जल, जिस जल में आपको गंगा जल डालना है, काला तिल डालना है, सफेद फूल डालना है, थोड़ा सा दूध डाल देना है। 365 लोटा करके 2 बार, 365 एक बार, 365 एक बार जल पीपल के पेड़ में आपको चढ़ा देना है। जो भी भक्त इसका विशेष पूजा करना चाहते हैं अमावस्या का, अपने पितरों की शांति के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पितरों की सदगति के लिए, वो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। सुबह बिल्कुल उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद अपने मन में संकल्प ले लें और गंगा जल से नहाना चाहिए। फिर भगवान सूर्य को सबसे पहले अर्घ्य दें, भगवान सूर्य को नमस्कार करें, फिर गणपति भगवान का वंदना करें, स्मरण करें। क्योंकि कोई भी जब हम पूजा उपाय करते हैं सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करना चाहिए, अपने मन में स्मरण करना चाहिए। फिर भगवान शिव, माँ जगत जननी पार्वती माता की अपने मन में स्मरण करें, पूजा करें और फल पुष्प धूप दीप नैवेद्य से सभी भगवान का एक बार स्मरण करके उनका ध्यान कर लें। फिर भगवान को पुष्प से ध्यान करके चढ़ा दे, जल का छींटा लगा दे। अगर आप पीपल के पेड़ पे पितरों की पूजा करना चाहते हैं या पूजा करते हैं तो समझिए आपके पितृ मोक्ष को प्रदान कर लेंगे, क्योंकि आपने 365 लोटा जल तो चढ़ाया ही है 2 बार, फिर आप पूजा भी कर रहे हैं तो आपके पितृ जितने भी है सब मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत जल्दी उनको सदगति प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवता वास करते हैं। जैसे गाय में सभी देवी देवता का वास है।
अब मैं आप लोगों को विधि बता देता हूं, फिर आगे आप लोगों को बताऊंगा किस दिन सोमवती अमावस्या है। अब आप जैसे पीपल के पेड़ पे भोग लगा दिए, जो खीर है खीर का ही भोग लगा दीजिए, धूप दीप वहां दिखा दीजिए, धूप दीप दिखाने के बाद हाथ धो लीजिए। ध्यान रहे घी का जोत जलाएंगे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। फिर हाथ धो करके किसी पात्र में खीर को निकाल लें, उसके साथ में जल ले लें, 2 जगह भोग लगा दें, फिर क्षमा प्रार्थना कर लें, कुछ दान पुण्य कर लें। वहां पितरों की शांति के लिए किसी परात में थोड़ा जल डाल दें, दूध डाल दें, काला तिल डाल दें, थोड़ा सा चावल और सफेद फूल डाल करके अपने हाथ की अंजलि में जल ले लें और जल लेकर के तर्पण कर दें अपने परदादा परदादा, फिर आपका दादाजी पिताजी का नाम स्मरण करके। अगर आपके पिताजी हैं तो उनका तर्पण नहीं करना है, अगर आपके पिता नहीं है पापा नहीं है तो उनका भी तर्पण करना। इसी तरह से वृद्ध प्रमातामही परमातामही फिर मातामही, ऐसे ननिहाल का भी ससुराल का भी तर्पण कर ले पीपल के पेड़ के नीचे। जो लोग गंगा तट पे हैं वो लोग गंगा के तट पे तर्पण कर ले। देखिए आपके पितृ कितना जल्दी मोक्ष को प्रदान कर लेंगे। और आप जो है जो स्त्रियां जो माता बहने सोमवती अमावस्या की परिक्रमा करती है भौरी देती है, वो नाना प्रकार की वस्तुओं का भौरी देना चाहिए। कभी फल, कभी मान लीजिए काजू हो गया, किशमिश हो गया, बादाम हो गया, लौंग इलायची, कभी श्रृंगार के सामान का आप लोगों को परिक्रमा करना चाहिए, भौरी देना चाहिए। जो पहली बार माताएं बहने परिक्रमा उठाएंगी भौरी उठाएंगी, उनको पान के पत्ते पे ध्यान रखना चाहिए, एक सुपारी रख देना चाहिए, पुष्प रख करके फिर आप हल्दी का आकार बना करके माता पार्वती का और अमावस्या का पीपल के पेड़ पे आकार बना करके मूर्ति बना करके लगा दे। फिर आप एक ज्योत जला करके फिर जिस सामग्री से आप परिक्रमा करती है भौरी लेती है हाथ में लेकर के आप भगवान का स्मरण करते हुए उनको अपने मन में नमन करते हुए परिक्रमा दे, भौरी दे। देखिए आपके घर में और आपका सुहाग अटल हो जाएगा, सुहाग बिल्कुल दीर्घ आयु को प्राप्त होगा और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, पुत्र इत्यादि की प्राप्ति होगी, आपके ऊपर भगवत कृपा प्राप्त होगा और आपके घर में मां लक्ष्मी भी ऐसे वास करेंगे जैसे आपके घर में बिल्कुल अस्थाई मां लक्ष्मी आकर के बैठ गई हो। इस तरह से आप परिक्रमा करें। सोमवती अमावस्या इस साल का आखिरी अमावस्या है जो 30 दिसंबर को है, सोमवार के दिन। देखिए अमावस्या भी जिस दिन पड़ता है उसका अलग अलग महत्व है। जैसे सोमवार के दिन अमावस्या पड़ता है तो वो सोमवती बोलते हैं, मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ता है तो उसको भौमवती कहते हैं, जो शनिवार के दिन अमावस्या पड़ता है उसको शनि अमावस्या कहते हैं। सब अमावस्या का अलग अलग महत्व है। तो आप लोग इस तरह से अमावस्या का दान पुण्य करें, पिंडदान करें, तर्पण करें। जो माताएं बहनें भौरी देती हैं वो भौरी दें। बोलिए शंकर भगवान की जय।